इमेजेस के आइसोलेटेड पोर्शन में काम करने के लिए व्यूअर्स सिलेक्शन और मास्किंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस लेसन में मैं तो मोस्ट कॉमन यूज होने वाले सिलेक्शन टूल को डिस्कस करने वाला हूं, विच इज कॉल्ड व्यूअर्स मार्की टूल एंड लासो टूल। क्विकली इन दोनों टूल को सिलेक्ट करने के लिए व्यूअर्स अक्सर शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे व्यूअर्स मैं मार्की टूल सिलेक्ट करने लगा हूं और ऐसा करने के लिए मैं कीबोर्ड से अगर M टाइप करूं तो व्यूअर्स तवज्जो रखेंगे आप, इस वक्त मार्की टूल एक्टिव है। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर आप लासो टूल एक्टिव करना चाहते हैं तो फिर अपने कीबोर्ड से L की प्रेस करने में व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि लासो टूल एक्टिव हो चुकी है। व्यूअर्स इस टूल में अगर थोड़ी देर में क्लिक रखूं तो आप देखेंगे व्यूअर्स के इस टूल के अंदर मजीद एडिशनल टूल मौजूद है और इम्प्रेसिव बात तो ये है व्यूअर्स कि इन तमाम टूल की जो शॉर्टकट की है वो L है। व्यूअर्स फर्स्ट टाइम L की प्रेस करने में जो रिसेंटली टूल आपने यूज की होंगी वो टूल एक्टिव होगी, जबकि डिफरेंट टूल्स में स्विच होने के लिए आप शिफ्ट की के साथ L की प्रेस करेंगे। सेम यही केस व्यूअर्स मार्की टूल के साथ भी है। मैं अगर मार्की टूल में थोड़ी देर क्लिक रखूं तो आप देखेंगे व्यूअर्स कि यहां भी टूल्स की कॉम्बिनेशन मौजूद है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल। इन दोनों की शॉर्टकट की M है। व्यूअर्स स्विच करने के लिए डिफरेंट टूल में हम शिफ्ट की के साथ M की प्रेस करेंगे। व्यूअर्स मैं एक ब्लैंक वर्किंग एरिया में हाउस क्रिएट करने वाला हूं और उस हाउस की क्रिएशन व्यूअर्स कंप्लीटली डिपेंड करेगी मार्की और लासो टूल पे। सो व्यूअर्स क्रिएशन ऑफ हाउस में इन सिलेक्शन टूल की जितनी भी व्यूअर्स इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे हम उन तमाम को एक्सप्लोर करेंगे। व्यूअर्स एक न्यू वर्किंग प्लेस को एक्टिव करने के लिए मैं कंट्रोल N प्रेस कर सकता हूं जो कि शॉर्टकट की है, या फिर फाइल के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहां से व्यूअर्स न्यू के इस ऑप्शन में अगर मैं क्लिक करूं तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लैंक वर्किंग प्लेस क्रिएट करने के लिए डायलॉग बॉक्स अपेयर हो चुका है। व्यूअर्स यहां मैं डॉक्यूमेंट टाइप में फोटो सेलेक्ट करूंगा जिसकी व्यूअर्स डिफॉल्ट साइज इस वक्त व्यूअर्स 2/3 इंचेस है। देन व्यूअर्स कलर प्रोफाइल में से मैं Adobe RGB 1998 सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद व्यूअर्स मैं ओके प्रेस करता हूं। व्यूअर्स जूम करते हैं वर्किंग एरिया को स्क्रॉल की मदद से माउस के। इस वक्त व्यूअर्स वर्किंग एरिया जो है वो मेरे कॉन्वेक्स एरिया में तकरीबन फिट हो चुका है। व्यूअर्स मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल एक्टिव करना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए व्यूअर्स मैं राइट हियर थोड़ी देर क्लिक रखता हूं। इस टूल की कॉम्बिनेशन में से व्यूअर्स मैं फर्स्ट टूल एक्टिव करूंगा। यहां पर व्यूअर्स मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूं। हाउस को क्रिएट करने से पहले व्यूअर्स इस टूल से रिलेटेड इवन सिलेक्शन टूल से रिलेटेड बेसिक ऑप्शन को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स इस वक्त रेक्टेंगुलर मार्की टूल एक्टिव है और मैं एक सिलेक्शन देना चाहता हूं। व्यूअर्स थोड़ी सी तवज्जो रखेंगे आप कि हर स्पेसिफिक सिलेक्शन टूल से रिलेटेड उसके कुछ मोड्स होते हैं। राइट हियर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहां पर एज अ आइकन के तौर पे आप देख सकते हैं। व्यूअर्स बेसिकली यही डिफरेंट मोड्स हैं किसी भी स्पेसिफिक सिलेक्शन टूल से रिलेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है व्यूअर्स न्यू सिलेक्शन के लिए। देन सेकंड ऑप्शन है व्यूअर्स ऑलरेडी अगर सिलेक्शन मौजूद हो वर्किंग प्लेस में और मजीद आप सिलेक्शन ऐड करना चाहते हो तो फिर व्यूअर्स हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। देन व्यूअर्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, किसी स्पेसिफिक सिलेक्शन एरिया में से कोई खास हिस्से को व्यूअर्स अगर आप अनसेलेक्ट करना चाहें, एक्सट्रैक्ट करना चाहें, खत्म करना चाहें तो फिर व्यूअर्स हम इस मोड का इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स इस वक्त मैं नॉर्मल मोड ही एक्टिव रखूंगा और ऐसा करने के बाद मैं किसी भी एरिया में क्लिक करता हूं लेफ्ट और क्लिक को प्रेस रखते हुए व्यूअर्स में किसी भी शेप में सिलेक्शन दे सकता हूं, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप हो या फिर व्यूअर्स स्क्वायर शेप।
थोड़ी सी तवज्जो रखें व्यूवर्स के सिलेक्शन के राइट से बॉटम कॉर्नर में एक टूल टिप जाहिर हो रही है, जहां व्यूवर्स इस सिलेक्शन की विड्थ और हाइट इन परसेंटेज आप देख सकते हैं। व्यूवर्स इस यूनिट को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। व्यूवर्स मैं लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करता हूं, ये एक सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। व्यूवर्स मैं यूनिट को चेंज करने वाला हूं, एडिट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा। व्यूवर्स यहां से मैं प्रेफरेंसेस की सेटिंग में चलते हुए यूनिट्स एंड रूलर्स के इस ऑप्शन में क्लिक करता हूं। यहां से व्यूवर्स यूनिट्स के सेगमेंट में इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से व्यूवर्स में पिक्सल के इस ऑप्शन को एक्टिव कर लेता हूं और ओके प्रेस करता हूं। व्यूवर्स इस वक्त चूंकि मैंने किसी दूसरे टूल को एक्टिव नहीं की और अगर इस सिलेक्शन एरिया से मैं बाहर कहीं भी वर्किंग प्लेस में क्लिक करूं तो ये सिलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। अब व्यूवर्स मैं दोबारा से क्लिक करता हूं, ड्रैग करता हूं और एक सिलेक्शन मैंने यहां पर अप्लाई की, जबकि व्यूवर्स इसकी जो विड्थ और हाइट है वो टूल टिप में व्यूवर्स पिक्सल में इस वक्त शो हो रही है। ओके व्यूवर्स आप देख सकते हैं यहां पर सिलेक्शन मैंने दे दी है और अगर आप इस सिलेक्शन को मूव करना चाहते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में वर्किंग एरिया में, तो विदाउट किसी व्यूवर्स दूसरे टूल को एक्टिव किए हुए मैं अगर इस सिलेक्शन के बिटवीन आता हूं तो आप देख सकते हैं कि माउस का जो पॉइंटर है व्यूवर्स वो स्पेसिफिक व्हाइट कलर का एरो सिंबल जो है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर व्यूवर्स मैं क्लिक करूं और ड्रैग करूं तो इस सिलेक्शन बॉक्स को व्यूवर्स में कहीं भी मूव कर सकता हूं अपने वर्किंग एरिया में। व्यूवर्स में बाहर क्लिक करता हूं और इस सिलेक्शन को मैं अनसिलेक्ट करता हूं। ओके व्यूवर्स इसी के साथ सिलेक्शन टूल से रिलेटेड मैं बेसिक की को भी डिफाइन करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे व्यूवर्स इस वक्त रेक्टेंगुलर टूल एक्टिव है और मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद व्यूवर्स में शिफ्ट की अगर प्रेस रखूं तो व्यूवर्स ऐसा करने में आप देख सकते हैं कि मैं एक प्योर सिलेक्शन दे सकता हूं स्क्वायर में। तो बिल्कुल व्यूवर्स प्योर स्क्वायर जो है वो शेप ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा है। देन व्यूवर्स लेफ्ट माउस क्लिक में रिलीज करूंगा और शिफ्ट की रिलीज कर देता हूं। ओके सिमिलरली मैं बाहर क्लिक करता हूं और व्यूवर्स में अनसिलेक्ट करता हूं। अब अगर व्यूवर्स आप क्लिक करें और ऑल्ट की प्रेस करें तो फिर व्यूवर्स जिस जगह आपने क्लिक की है वो एरिया व्यूवर्स एज अ सेंटर ओरिजिन माना जाएगा और फिर व्यूवर्स आप उस सेंटर ओरिजिन को यूज करते हुए अपने शेप को रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप जो है वो दे सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। व्यूवर्स मैं लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करता हूं और ऑल्ट की से अपने फिंगर को हटाता हूं। व्यूवर्स मैं बाहर किसी भी एरिया में क्लिक करता हूं। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट थी व्यूवर्स जो कि सिलेक्शन टूल के साथ अटैच थी जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। अब व्यूवर्स मैं हाउस को क्रिएट करता हूँ, क्योंकि इस वक्त व्यूवर्स रेक्टेंगुलर मार्की टूल एक्टिव है तो मैं क्लिक करूंगा और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है व्यूवर्स मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। व्यूवर्स मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा मूव करता हूँ ऊपर की तरफ और थोड़ा सा लेफ्ट साइड। ओके व्यूवर्स अब बारी है इस बॉडी में हाउस के चिमनी ऐड करने की। ऐसा करने के लिए व्यूवर्स मैं ऐड मोड का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर चिमनी को बेसिकली इस सिलेक्शन बॉक्स में ऐड करना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए व्यूवर्स मैं इस मोड को एक्टिव करता हूँ और मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट करूंगा एज अ चिमनी के तौर पे और व्यूवर्स अपने विड्थ और हाइट सजेस्ट करने के बाद व्यूवर्स जैसे ही मैं लेफ्ट माउस क्लिक रिलीज करता हूं तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स के चिमनी का स्पेसिफिक हिस्सा जो है वो इस हाउस की बॉडी से ऐड हो चुका है। सिमिलरली व्यूवर्स मैं विंडो क्रिएट करना चाहता हूं। विंडो चूंकि व्यूवर्स इस सिलेक्शन बॉक्स के राइट से सेंटर एरिया में होगा, लेकिन व्यूवर्स ये एरिया जो है वो इस सिलेक्शन बॉक्स में इंक्लूड नहीं होगा। तो ऐसा करने के लिए व्यूवर्स मैं सब्ट्रैक्ट मोड का इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और व्यूवर्स मैं यहाँ पर एक विंडो ड्रॉ करूंगा। ओके व्यूवर्स इस विंडो को मजीद मॉडिफाई करते हैं। ऐसा करने के लिए मैं यहाँ से व्यूवर्स ऐड मोड का इस्तेमाल करूंगा और मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन करता हूँ। सिमिलरली व्यूवर्स एक और मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन करूंगा और व्यूवर्स इसके साथ ही एक वर्टिकल लाइन लेफ्ट साइड और सिमिलरली व्यूवर्स एक वर्टिकल लाइन राइट साइड। ओके व्यूवर्स मैंने यहाँ पर एक विंडो ड्रॉ करनी है
इसी के साथ व्यूअर्स अब इस हाउस में मैं एक डोर ऐड करना चाहता हूं। व्यूअर्स डोर ऐड करने के लिए मैं सब्ट्रैक्ट मोड का इस्तेमाल करूंगा। व्यूअर्स इन मोड्स को हम डिफरेंट शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस वक्त ऐड मोड एक्टिव है। अगर मैं ऑल की प्रेस रखूं तो टेम्पररी व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस वक्त जो है सब्ट्रैक्ट मोड एक्टिव हो चुका है। और अगर व्यूअर्स सब्ट्रैक्ट मोड एक्टिव हो तो फिर शिफ्ट की अगर व्यूअर्स में प्रेस करूं तो इस वक्त ऐड मोड एक्टिव है। व्यूअर्स में सब्ट्रैक्ट मोड को एक्टिव रखते हुए यहां पर एक डोर क्रिएट करूंगा और व्यूअर्स में एक डोर जो है वो क्रिएट करता हूं। समटाइम व्यूअर्स ऐसा होता है कि सिलेक्शन जो है वो आप रॉन्ग प्लेस से कर देते हैं, तो फिर व्यूअर्स सही प्लेटफॉर्म में अपने सिलेक्शन को लेकर जाने के लिए आप विदाउट लेफ्ट माउस क्लिक रिलीज किए हुए आप स्पेस बार दबाएंगे और व्यूअर्स इस सिलेक्शन को कहीं भी मूव कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। व्यूअर्स सही पोजीशन में लाने के बाद अब मैं स्पेस बार से फिंगर को हटाऊंगा और फिर व्यूअर्स में किसी भी स्पेसिफिक विड्थ और हाइट डिफाइन करने के बाद लेफ्ट माउस क्लिक को व्यूअर्स में यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। ओके व्यूअर्स डोर यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है व्यूअर्स इस हाउस को कलर करने की। सो व्यूअर्स कलर करने के लिए मैं कलर पैलेट का इस्तेमाल करूंगा। राइट हियर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स में यहाँ से जो कलर यूज करूंगा वो समथिंग डार्क ब्राउन होगी। व्यूअर्स में टोन को एडजस्ट करने के बाद एडिट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा। यहाँ से फिल के इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और व्यूअर्स चूंकि फोरग्राउंड कलर मैंने यहाँ से चेंज की है लिहाजा कॉन्टेंट्स में व्यूअर्स में फोरग्राउंड कलर चूज करूंगा और ओके फिल कलर जो है वो इस हाउस में अप्लाई हो चुका है। व्यूअर्स अब बारी है मून क्रिएट करने की और व्यूअर्स आपको पता होना चाहिए कि मून का जो एक्चुअल शेप होता है व्यूअर्स वो सर्कल होता है या फिर थोड़ा सा ओव्यूल होता है। तो व्यूअर्स एक सर्कल शेप लेने के लिए मैं राइट हियर मार्की टूल में थोड़ी देर क्लिक रखूंगा और यहां से एलिप्टिकल मार्की टूल को एक्टिव कर लेता हूं। व्यूअर्स इस सिलेक्शन को अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूं तो जस्ट क्लिक करूंगा वर्किंग एरिया में तो एक ओव्यूल शेप और एक परफेक्ट सर्कल शेप दे सकता हूं अपनी मर्जी के मुताबिक। व्यूअर्स में बाहर क्लिक करता हूं और इस सिलेक्शन एरिया को खत्म करता हूं। व्यूअर्स एक परफेक्ट सर्कल शेप के लिए मैं शिफ्ट की के साथ एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। जस्ट मैं क्लिक करता हूं व्यूअर्स और शिफ्ट की प्रेस रखने के बाद मैं एक परफेक्ट सर्कल यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं और व्यूअर्स इस सर्कल को थोड़ा सा मैं ऊपर मूव करना चाहता हूं तो जस्ट मैं यहां पर क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा ऊपर की तरफ। व्यूअर्स मैं एज अ मून शेप देने के लिए एक और सर्कल यहां पर ड्रॉ करूंगा। व्यूअर्स लेकिन इस वक्त जो मोड मैं यूज करूंगा वो सब्ट्रैक्ट होगी। यहां पर क्लिक करता हूं, जस्ट व्यूअर्स क्लिक करता हूं, शिफ्ट की प्रेस रखने के बाद इसे एक परफेक्ट सर्कल मैंने यहां पर डिफाइन की और व्यूअर्स में स्पेस बार की मदद से इसकी पोजीशन को ऊपर की तरफ लेकर जाता हूं। अब व्यूअर्स में फिंगर को हटाता हूं और साथ ही लेफ्ट माउस क्लिक को भी। ओके व्यूअर्स यहां पर मून का जो शेप है वो तकरीबन प्रिपेयर हो चुका है। अब व्यूअर्स में इस मून में कलर अप्लाई करना चाहता हूं और इस मून में जो कलर अप्लाई करूंगा वो तकरीबन न्यूट्रल ग्रे होगी। सो व्यूअर्स में एक न्यूट्रल ग्रे कलर चूज करता हूं और व्यूअर्स चूंकि ये फोरग्राउंड कलर है तो एडिट के पुल डाउन मेन्यू में जाने के बाद फिल के इस ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ से व्यूअर्स फोरग्राउंड कलर ऑलरेडी एक्टिव है और ओके कर ओके। व्यूअर्स अब बारी है अपने हाउस में रूफ ऐड करने की। रूफ ऐड करने के लिए व्यूअर्स में लासो टूल का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि रूफ जो है व्यूअर्स वो किसी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप में नहीं होगी बल्कि ये फ्री फ्रॉम एक शेप होगा जो मैं कस्टमाइज करूंगा, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक एक रूफ क्रिएट करने वाला। तो ऐसा करने के लिए व्यूअर्स में लासो टूल का इस्तेमाल करूंगा और इस वक्त व्यूअर्स जो लासो टूल मैं एक्टिव करूंगा वो पॉलीगोनल लासो टूल होगी। व्यूअर्स पॉलीगोनल लासो टूल एक्टिव करता हूं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त माउस पॉइंटर एक स्पेसिफिक आइकन में कन्वर्ट हो चुका है। व्यूअर्स इस मून से सिलेक्शन को हटाने के लिए मैं सिलेक्ट के मेन्यू में जाऊंगा और यहां से डी सिलेक्ट के इस ऑप्शन को यूज करूंगा। ऐसा करने से व्यूअर्स जो स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट होगा आपके वर्किंग प्लेस में वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। ओके व्यूअर्स मैं टॉप में हाउस के क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद व्यूअर्स मैंने लेफ्ट माउस क्लिक को हटा दिया है और आप देख सकते हैं कि व्यूअर्स एक लाइन के
बेस में मैं सिलेक्शन बेसिकली यहां पर डिफाइन कर सकता हूं। व्यूअर्स मैं अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी हिस्से में से लेकर जाना चाहता हूं और रूफ डिफाइन करने के लिए व्यूअर्स मैं इसे राइट साइड लेकर जाऊंगा और जस्ट एरिया डिफाइन करने के बाद मैं क्लिक करता हूं। व्यूअर्स मैं इसे लेफ्ट साइड लेकर आता हूं और एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैं शिफ्ट की के साथ व्यूअर्स इसे लेफ्ट साइड लेकर आऊंगा। ये देखिए, साथ ही व्यूअर्स मैं यहां पर क्लिक करता हूं। ओके, अब व्यूअर्स मैं इसे स्टार्टिंग पॉइंट की जानिब लेकर जाऊंगा और जैसे ही मैं स्टार्टिंग पॉइंट में लेकर जाता हूं तो एक छोटा सा सर्कल व्यूअर्स आपको नजर आएगा माउस पॉइंटर के साथ, जो कि व्यूअर्स ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि अब जो सिलेक्शन है वो क्लोजिंग पॉइंट में। जस्ट मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक शेप में ये मार्चिंग आर्म्स व्यूअर्स आपको नजर आ रही हैं। सम टाइम व्यूअर्स ऐसा भी हो सकता है कि आप सिलेक्शन को व्यूअर्स रीसाइज करने वाले हैं या रीसाइज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स सिलेक्शन को यानी कि व्यूअर्स इस मार्चिंग आर्म्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं सिलेक्ट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहां से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन के इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि बाउंडिंग बॉक्स जो है वो इस मार्चिंग आर्म्स के गिर्द नजर आ रही है। मैं क्लिक करने के बाद व्यूअर्स अपने इस सिलेक्शन एरिया को रीसाइज कर सकता हूं, किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन व्यूअर्स यहां पर याद रखिएगा कि जस्ट मैं इस मार्चिंग आर्म्स को, इस सिलेक्शन को रीसाइज कर रहा हूं, ना कि इस सिलेक्शन के बिटवीन जो व्यूअर्स पिक्सेल्स हैं उनको। व्यूअर्स मैं इस सिलेक्शन को दोबारा से रीसेट करना चाहता हूं, तो ऐसा करने के लिए व्यूअर्स मैं कैंसिल के इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा। ओके व्यूअर्स, अब रूफ में मैं कलर अप्लाई करूंगा और ऐसा करने के लिए व्यूअर्स मैं यहां पर जो कलर अप्लाई करूंगा वो थोड़ा सा न्यूट्रल ब्लैक होगा। ओके, और व्यूअर्स इंस्टीड फिल के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के बजाय व्यूअर्स मैं यहां शॉर्टकट की को इस्तेमाल करता हूं। फोरग्राउंड कलर को किसी भी हिस्से में अप्लाई करने के लिए अगर आप ऑल्ट की के साथ डिलीट की प्रेस करें तो फिर व्यूअर्स शॉर्टकट की के बेस में भी सिलेक्शन एरिया में आप ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स इस एरिया को मैं अब डी सिलेक्ट करूंगा। डी सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहां से डी सिलेक्ट के इस ऑप्शन में क्लिक करता हूं। तकरीबन व्यूअर्स यहां सिलेक्शन टूल के बेस में हाउस क्रिएट हो चुकी है। अब व्यूअर्स मैं ग्रासी एरिया जो है वो डिफाइन करना चाहता हूं इस स्पेसिफिक वर्किंग एरिया में। ऐसा करने के लिए व्यूअर्स मैं जो टूल इस्तेमाल करूंगा, मैं थोड़ी देर यहां पर क्लिक रखता हूं, जस्ट सिंपल लासो टूल का इस्तेमाल करता हूं। व्यूअर्स लासो टूल के बेस में मैं बिल्कुल फ्री शेप दे सकता हूं अपने सिलेक्शन को, जो मर्जी व्यूअर्स जैसा चाहे हम सिलेक्शन दे सकते हैं। मैं यहां पर क्लिक करता हूं और व्यूअर्स मैं यहां पर क्लिक करता हूं और इस टूल का इस्तेमाल व्यूअर्स क्लिक रखते हुए ही आपने अप्लाई करनी है, अपने फिंगर को व्यूअर्स आपने हटानी नहीं है। आप देखें व्यूअर्स मैं वर्किंग एरिया से बाहर आ चुका हूं और जब व्यूअर्स वर्किंग एरिया से आप बाहर आए तो फिर आपको केयरफुल होने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट सिंपल लेकर जाएं। पर जैसे ही व्यूअर्स आप वर्किंग एरिया में वापस आए तो फिर व्यूअर्स आपने तवज्जो रखनी है, सिलेक्शन देनी है। व्यूअर्स जैसे ही मैं इस पॉइंट में लाते हुए अपने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करूंगा, व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वही व्यूअर्स एंडिंग पॉइंट होते हुए ये सिलेक्शन आपस में कंबाइन हो चुकी है। व्यूअर्स ये बिल्कुल एक फ्री शेप है जो कि लासो टूल के बेस में हमने यहाँ पर अप्लाई की है और यहाँ व्यूअर्स में ग्रीन कलर अप्लाई करूंगा और व्यूअर्स में जस्ट इस टूल को ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ और यहाँ से मैं डार्क ग्रीन कलर अप्लाई करूंगा और व्यूअर्स में ऑल्ट डिलीट की प्रेस करता हूँ फोरग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए। देन व्यूअर्स मैं डी सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट के पुल डाउन मेन्यू में चलते हुए मैं डी सिलेक्ट के इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा या फिर कीबोर्ड से व्यूअर्स आप कंट्रोल डी भी यूज कर सकते हैं इंस्टीड इस ऑप्शन के। सो व्यूअर्स मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया था वो डी सिलेक्ट हो चुका है। व्यूअर्स बेसिकली किसी खास ज्योमेट्रिक शेप में व्यूअर्स आप सिलेक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो उस वक्त मार्की टूल का इस्तेमाल करेंगे, जबकि व्यूअर्स अगर आप बिल्कुल फ्री शेप के मुताबिक सिलेक्शन देना चाहते हो तो फिर व्यूअर्स लासो टूल से बेहतर दूसरा कोई और सिलेक्शन का ऑप्शन एडोबी फोटोशॉप में दस्तयाब नहीं है।